नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग जियोग्राफी के टीएसटी पीएचटी एलटी ग्रेड डीएसएसबी बीपीएससी सभी के लिए जो भी बनने वाली प्रश्न है उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं। तो टोटल 8 राज्य गुजरते हैं। और 8 राज्य में कौन कौन है? तो सबसे पहले है गुजरात, ठीक, राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये हो गए 8 राज्य जो कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें कौन है जो उत्तर में स्थित है। ठीक, अब देखिए, झारखंड से गुजर रही है, मिजोरम से गुजर रही है, त्रिपुरा से गुजर रही है। इसमें ऑप्शन एक ही बच रहा है, वो है मणिपुर। मणिपुर क्या है इसके उत्तर में, क्योंकि इस सब से जब वो गुजर रही है तो जो जिससे वो नहीं गुजरेगी वही तो होगा। ठीक, तो वो है मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन है असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा असम से 3 तरफ से नहीं लगती है, नागालैंड से भी 3 तरफ से नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल से भी 3 तरफ से नहीं लगती है। लगती किससे है? त्रिपुरा से। और किसकी लगती है? तो लगती है बांग्लादेश की। ठीक, इसको बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुआ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपतीय प्रदेश है। इसमें हिमालय का कौन है जो पर्वतपतीय प्रदेश है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय, अरावली। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर बी शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय का पर्वतपतीय प्रदेश है, मतलब हिमालय के पैर के नीचे। तो हिमालय जो हिमालय का एकदम नीचे वाला भाग है वही तो होगा उसका पैर, तो वही है पर्वतपतीय प्रदेश जिसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक, ट्रांस हिमालय जो है ये सबसे बाहरी है, उसके बाद बृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है। ठीक, उसके बाद शिवालिक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न की अरावली के बारे में जान लीजिए। अरावली जो है ये सबसे पुराना पर्वत क्या है? सबसे पुराना पर्वत है। ठीक, और कहाँ स्थित है?
राजस्थान में। सूची मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक, तो आइए मिलान करते हैं। दोदा बेटा हिमाचल प्रदेश, त्रिशूल नीलगिरी, माउंट आबू मैकाल, अमरकंटक अरावली। आइए इसका मिलान कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, दोदा बेटा बहुत फेमस है नीलगिरी पर्वत का। दोदा बेटा नीलगिरी का बहुत फेमस है। ठीक, तो पहले का 2। त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ का फेमस है? तो त्रिशूल है हिमाचल प्रदेश का। त्रिशूल हिमाचल प्रदेश का, ये हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ का फेमस है? अरावली पर्वत का। ठीक, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद अमरकंटक मैकाल श्रेणी का। ठीक, 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे इस सब की ऊंचाई कितनी है? ठीक, तो ऊंचाई अगर पूछे तो दोदा बेटा का कितना है? दोदा बेटा का है 2634। ठीक, त्रिशूल की अगर बात करें तो इसका है 7140। गुरु शिखर यानी माउंट आबू की अगर बात करें तो इसका है 1722। ठीक, ये है इन लोगों का ऊंचाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है। ऑप्शन दिया है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ। ठीक, और है नल्लामलाई पहाड़ियाँ। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे पहले नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अब कौन कौन से राज्य में है देखिए। नल्लामलाई हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश। उसके बाद है जवादी, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। जवादी तमिलनाडु। उसके बाद हो जाएगा आपका नीलगिरी, ये भी तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु। उसके बाद आपका हो जाएगा अन्नामलाई, ये भी तमिलनाडु। ठीक, ये है इसका क्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है। मेघालय का जो पठार है वो अधिकतर कब का निर्मित है? ऑप्शन है
क्रिटेशियस लावा में, गोंडवाना शैलो में, धारवाड़ियन क्वार्टजाइट में, तृतीय अवसादी शैलो द्वारा। सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? 38 नंबर का प्रश्न है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना शैलो के द्वारा। मेघालय पठार जो है वो अधिकतर निर्मित है गोंडवाना शैलो द्वारा। ठीक, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और भी मेघालय में अगर बात करें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ की सबसे फेमस हैं गारो, खासी, जयंतिया। ये वहाँ के जनजातियों के नाम पे इन लोगों का नाम रखा गया, गारो, खासी, जयंतिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है जो वो गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। ठीक, बोल रहा है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। ठीक, उसके बाद दिया है गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ठीक, ऊपर के दोनों वक्तव्यों में से निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही, आर गलत है। ए गलत है, आर सही। इसमें कौन सा सही है इसके बारे में बताना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ता जाएगा आर्द्रता मानसूनी पवन ऊंचाई पर जाती हुई आपको मिलेगी। ठीक, ये बात दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेह अवस्थित है। लेह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर है लेह अवस्थित। ठीक, सिंधु नदी के दाएं तट पर है क्योंकि जो सिंधु नदी गुजरती है, ठीक, इस तरह से सिंधु नदी जाती है। ठीक, तो इसी सिंधु नदी इधर से जाती है ऐसे, ठीक, ये इस दिशा में जाती है और ले है यहाँ। ठीक, ले है यहाँ, तो इधर से जब जाएगी तो ये इसके दाएं तट पे हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मावट जिससे होती है वह है, मावट जिससे होती है वह है उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। सही ऑप्शन इसका क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं मावट। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? मावट। तो ये मावट की जो प्रक्रिया होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन है एबरकाम्बी,
बर्कनीज, फिट्जरॉय, लेम्फर्ड। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में कौन बताया है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बर्कनीज। बर्कनीज हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताएं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रतिरूपित है? ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस एक द्वारा प्ररूपित है? ऑप्शन है भूमध्य रेखीय जलवायु द्वारा, भूमध्य सागरीय जलवायु द्वारा, शीतोष्ण जलवायु द्वारा, मानसूनी जलवायु द्वारा। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मानसूनी जलवायु द्वारा। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्न में से किस एक द्वारा प्ररूपित है? तो वो मानसूनी जलवायु द्वारा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय वन का, उष्ण कटिबंधीय वन का, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश का, उष्ण कटिबंधीय सवाना घास का। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो उष्ण कटिबंधीय सवाना का, उष्ण कटिबंधीय सवाना का सबसे कम है। ठीक, अगर प्रश्न पूछे कि सवाना घास कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है? विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ है? तो कहाँ है? ऑप्शन है मलेशिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इटली में, जर्मनी में। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में। ट्रॉपिकल आइसलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह है वो है जर्मनी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, एक तरफ है औद्योगिक क्षेत्र, दूसरी तरफ है देश। आइए इसका मिलान करते हैं। किन्की चीन, कैंटन जापान, लॉरेन ब्राज़ील,
बेलो हॉरिज़ॉन्टले फ्रांस। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। आइए मिलान करते हैं। सबसे पहले मिलाते हैं हम किसको, किनकी को। किनकी घाटी जापान का बहुत फेमस है, ठीक। दो, एक का दो। कैंटन की अगर बात करें तो कैंटन है चीन में, ठीक। उसके बाद लॉरेन की अगर बात करें तो लॉरेन है फ्रांस में। बेलो हॉरिज़ॉन्टले जो है वो है ब्राज़ील में, ठीक। तो 2, 1, 4, 3 सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सब प्रश्न बस देख के जाइएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्य संग्रह तथा शिकार से करती हैं। अपना जीवन यापन जो है वो खाद्य संग्रह तथा शिकार से करती हैं। ऑप्शन है बुशमैन, पिग्मी एस्किमो, मसाई किर्गिज बोरो, पिग्मी एस्किमो किर्गिज, बोरो बुशमैन मसाई। सही ऑप्शन इसका कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुशमैन पिग्मी एस्किमो। एक कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाले हैं, कौन? बुशमैन, ठीक। ये कालाहारी में, ठीक। उसके बाद एस्किमो आपका बहुत फेमस है, कहाँ का? ये है ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र का। ग्रीनलैंड, कनाडा, इस सब क्षेत्रों में ये पाया जाता है, ठीक। अब पिग्मी जो है ये कहाँ है? ये कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगर हम किर्गिज की बात करें तो ये जो है मध्य एशिया की जो है पशुपालक जानती हैं, कौन सी हैं? पशु पालन करने वाली, ठीक। और जो मसाई हैं, ये मसाई भी हैं जो पूर्वी अफ्रीका में पशुपालन का काम करते हैं, ठीक। कहाँ पे हैं ये पूर्वी अफ्रीका में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। मौद्रिक दृष्टि से पूछ रहा है। ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सघन खेती, ऑप्शन है चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जापान में। जापान में जो खेती होती है वो सबसे सघन खेती होती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय में आता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में ये आता है।
कौन? राष्ट्रीय नदी संरक्षण। ठीक, क्योंकि इसको प्राधिकरण करने के लिए 2009 में, कब? 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है। किससे आकी जाती है? ऑप्शन है पोटेशियम आर्गन विधि से, सी 14 विधि से, और है RAS1 विधि से, यूरेनियम लेड विधि से। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जिसे मापी जाती है तो ये है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम लेड विधि से। ठीक, किससे? यूरेनियम लेड विधि से। प्राचीन शैल समूहों को जो आका जाता है वो यूरेनियम विधि से आका जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, पैंटागोनिया का मरुस्थल। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पैंटागोनिया का मरुस्थल बहुत फेमस है। शीतोष्ण मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के कहाँ पे है ये? तो अर्जेंटीना में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोवा जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन है अलास्का का, जापान का, हवाई द्वीप का, फिलीपींस का। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हवाई द्वीप का। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है हवाई द्वीप का। ठीक, और भी एक है यहाँ पे, कौन सा? किलायू। मौना लोवा और किलायू, ये दो बहुत फेमस हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ शहर। ठीक, तो आइए इसका मिलान करते हैं। इरावती, बैंकॉक, रेड रिवर, हनोई, मीनम, यागुन, मेकांग, वियंटेन यानी लाओस। आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले देखिए, इरावती नदी यागुन हो जाएगा, रेड रिवर जो है वो हनोई हो जाएगा, मीनम जो है वो बैंकॉक हो जाएगा, और मेकांग जो है वो लाओस हो जाएगा। ठीक, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है। प्रशांत तट पर कौन स्थित नहीं है? वैंकूवर, लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को, मियामी। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मियामी। मियामी जो है वो प्रशांत तट पर स्थित नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। इसमें कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है इराक। इराक जो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, बाकी अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान ये सब बनाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, उत्तर सागर में, नॉर्वेजियाई सागर में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ये उत्तर सागर में है। डागर बैंक जो है मत्स्य क्षेत्र का बहुत माना जाना क्षेत्र है ये। ठीक, ये रहा आज के प्रश्नों का श्रृंखला। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।